Let him go. Come on. The subject is Not how we treated you. वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर जिसका नाम है द गिफ्ट। ये एक कपल की स्टोरी है जिन्हें अपने नए घर के लिए कई गिफ्ट्स मिलते हैं। हर गिफ्ट के आने पर इनकी लाइफ में एक एक करके प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आखिरी गिफ्ट आता है तो इन्हें एक खतरनाक ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्या गिफ्ट्स हैं और वो आखिरी गिफ्ट क्या है और उससे इनकी लाइफ कैसे उलट जाती है, ये जानने के लिए ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक कपल एक बड़े और शानदार घर को खरीदने आता है। हीरो का नाम है सिमोन और हीरोइन का नाम है रॉबिन। दोनों शिकागो से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और ये घर उन्हें बहुत पसंद आता है। वे अपने फ्यूचर को लेकर कई सपने सजाने लगते हैं। यहाँ मूवी का टाइटल द गिफ्ट डालकर मूवी शुरू होती है। अगले दिन दोनों नए घर के लिए चीजें खरीदते हैं। बिलिंग काउंटर पर सिमोन डिलीवरी एड्रेस बता रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी उससे कहता है कि अरे सिमोन, तुम यहाँ कब आए? सिमोन उस आदमी को जानता भी नहीं। वो आदमी अपना नाम गॉर्डन बताता है और कहता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सिमोन कहता है कि अरे गॉर्डन, तुम तो बिल्कुल बदल गए। इतने में रॉबिन भी वहां आती है और सिमोन गॉर्डन को इंट्रोड्यूस करके डिलीवरी एड्रेस बताने लगता है। गॉर्डन रॉबिन से बात करने लगता है। गॉर्डन बहुत ही नरमी से पेश आता है और एकदम इनोसेंट दिखता है। उनकी बातों से सिमोन बीच में टोकता है और कहता है कि इस वक्त हम बिजी हैं यार, तुम अपना नंबर दे दो, मैं फुर्सत से तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहकर वो जल्दी से रॉबिन को लेकर वहां से चला जाता है। उस रात दोनों नए घर में चीजें सेट करते हैं। अगले दिन रॉबिन बाहर आती है तो दरवाजे के पास एक वाइन बॉटल गिफ्ट रखा होता है और एक नोट होता है जिसे देखकर वो जरा कंफ्यूज हो जाती है। जब सिमोन घर आता है तो बॉटल देखकर नोट पढ़ता है। उसमें लिखा होता है वेलकम होम बाय गॉर्डन। अब दोनों परेशान है कि गॉर्डन को उनके घर का एड्रेस कैसे पता चला, पर रॉबिन कहती है कि हमें गॉर्डन को थैंक्स कहना चाहिए। सिमोन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि गॉर्डन एक अजनबी है और उसके साथ ज्यादा मेलजोल अच्छा नहीं है। अगले दिन उनकी नेबर रॉबिन को अपने घर बुलाती है। उसका एक बच्चा होता है और रॉबिन उसके साथ खेलने लगती है। वो थोड़ी उदास होती है क्योंकि सिमोन और रॉबिन बच्चे के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे पर उनका हो ही नहीं रहा था। इसी वजह से वे शिकागो छोड़कर इस नई जगह पर आए हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। फिर रॉबिन अपने घर जाकर काम करने लगती है। तभी डोरबेल बजता है। गॉर्डन वहां खड़ा होता है। वो कहता है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो मैंने सोचा कि आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं खुद सारे नंबर्स लिख कर लाया हूँ। वो ग्लास क्लीन करने के लिए एक स्प्रे भी लाया था। रॉबिन इम्प्रेस हो जाती है कि गॉर्डन उनकी इतनी मदद कर रहा है, पर वो उससे अंदर नहीं बुलाना चाहती क्योंकि सिमोन ने वार्न किया था कि वो गॉर्डन को नहीं जानता। पर गॉर्डन कहता है कि ये घर बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर से और भी सुंदर होगा। ये सुनकर रॉबिन को उसे अंदर बुलाना पड़ता है। वो घर में घूमता है और एक बॉक्स से टॉय मॉन्की निकाल कर देखता है। रॉबिन बताती है कि सिमोन को मॉन्की फोबिया है, इसीलिए मैंने ये टॉय छुपा रखा है। गॉर्डन झट से पूछता है कि क्या आपके बच्चे हैं? रॉबिन का चेहरा एकदम से उतर जाता है और वो कहती है कि हमने अब तक प्लानिंग नहीं की है। ये कहकर वो अपना काम करने लगती है, पर गॉर्डन अपनी बातें बंद ही नहीं करता। वो पूछता है कि बाहर के पॉन्ड में फिशेस नहीं है क्या? रॉबिन ना में जवाब देती है। रॉबिन कहती है कि मैं कुकिंग करने जा रही हूँ, इसीलिए आप डिनर करके जाइएगा। सिमोन भी घर आने वाला है। ये कहकर वो सिमोन को कॉल करके बता देती है कि गॉर्डन घर में आया हुआ है। सिमोन तुरंत ऑफिस से निकलता है और उस रात गॉर्डन इन दोनों के साथ डिनर करता है, पर वो बोलना बंद नहीं करता और सिमोन से पूछता है कि ग्रेज कैसा है। सिमोन पूछता है कि ग्रेज कौन है? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तुम उसे भूल गए क्या? तुम दोनों बहुत क्लोज थे। इस तरह वो पास्ट की कुछ चीजें बताने लगता है जिससे सिमोन बहुत इरिटेट हो जाता है। सिमोन और रॉबिन किचन में जाकर डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। फिर वो टेबल पर आकर उसे ड्रिंक सर्व करते हैं। डिनर के बाद गॉर्डन चला जाता है पर सिमोन परेशान है। वो रॉबिन से कहता है कि मुझे तो इस आदमी पर शक हो रहा है। मुझे गॉर्डन नाम का कोई दोस्त याद नहीं है, लगता है ये साइको है। आइंदा इसे कभी घर में आने मत देना और इससे दूर रहना। अगले दिन सिमोन के ऑफिस में पार्टी होती है। दरअसल सिमोन को अपने प्रमोशन का इंतजार है और वो रॉबिन को अपना होने वाला केबिन दिखाता है। पार्टी से जब वो घर लौटते हैं तो एक और गिफ्ट होता है। उस पर नोट लिखा होता है कि टेस्टी डिनर के लिए शुक्रिया, बदले में आपको ये गिफ्ट देना चाहता था। वे देखते हैं कि उस गिफ्ट में फिश फूड है, पर हमारे पास तो फिश है ही नहीं। तभी रॉबिन देखती है कि उनके पॉन्ड में
तरह तरह के फिश होते हैं, कुछ खूबसूरत गोल्ड फिश भी होती हैं। रॉबिन कहती है कि गॉर्डन कितना स्वीट है, हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, वो तुमसे सिर्फ दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहा है और तुम हो कि उससे पहचानने से इनकार कर रहे हो। पर सिमोन को चिढ़न होती है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, स्कूल में सब गॉर्डन को गॉर्डो कहते थे, गॉर्डो द वियर्डो। वो तब बहुत ही वियर्ड बिहेव करता था। ये कहकर सिमोन फ्रिज के बोर्ड पर गॉर्डो द वियर्डो करके लिख देता है। रॉबिन को बुरा लगता है कि सिमोन गॉर्डन को ऐसा कह रहा है, हालांकि गॉर्डन ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगले दिन सिमोन के जाने के बाद रॉबिन जॉगिंग करके घर आती है, तभी दरवाजे पर फिर से गॉर्डन नजर आता है। रॉबिन दुविधा में होती है कि अब क्या करूं। वो गॉर्डन को अंदर भी नहीं बुला सकती क्योंकि सिमोन उसे पसंद नहीं करता, पर वो इनकार भी नहीं कर पाती क्योंकि गॉर्डन बहुत ही स्वीट है, यहाँ तक कि वो उनके डॉग से भी घुल मिल गया है। वो गॉर्डन को अंदर बुलाती है और उसे चाय बनाकर देती है। गॉर्डन एक मिनट भी चुप नहीं रहता और घर का कुछ ना कुछ काम करता रहता है, पर अचानक वो फ्रिज को देखता है और उदास होकर बाहर चला जाता है। रॉबिन जाकर देखती है कि फ्रिज पर अभी भी लिखा हुआ है गॉर्डन द वियर्डो। अब रॉबिन को गॉर्डन के लिए बहुत बुरा लगता है, पर सिमोन इस बात की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। वे पड़ोसियों को घर इनवाइट करते हैं। पड़ोसी भी कहते हैं कि ऐसे वियर्ड लोगों को घर में अलाउ नहीं करना चाहिए। वे गॉर्डन के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी सिमोन के कहने पर वे गॉर्डन को जज कर रहे होते हैं। पर रॉबिन कहती है कि वो जैसा भी है अच्छा आदमी मालूम होता है, वो हमारे बारे में सोचता तो है, इसीलिए हमें उसे थैंक यू जरूर कहना चाहिए। एक शाम गॉर्डन ने उन्हें अपने घर पार्टी के लिए इन्वाइट किया होता है और वे गॉर्डन के घर जाते हैं। गेट ऑटोमेटिकली खुलता है और वे उसका आलीशान घर देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना अमीर आदमी उनके साथ इतना हम्बल क्यों बिहेव कर रहा था। गॉर्डन उनका स्वागत करता है और उनके लिए ड्रिंक्स बनाता है। सिमोन पूछता है कि पार्टी क्या सिर्फ हम दोनों के लिए है। गॉर्डन कहता है कि मैंने कई लोगों को बुलाया था, पर बाकी लोग काम का बहाना बनाकर नहीं आए। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, इसीलिए तुरंत आ गए। ये कहकर वो सिमोन को एक गिफ्ट देता है जिसमें सिमोन का फेवरेट मूवी होता है। सिमोन खुश हो जाता है, तभी गॉर्डन को एक कॉल आता है और वो थोड़ा टेंस दिखता है। वो बताता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, पर तुम दोनों कहीं मत जाना, मैं 10 मिनट में लौट कर आऊंगा। ये कहकर वो इन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। उसका बर्ताव इन्हें बहुत अजीब लगता है। सिमोन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसका ड्रेस देखकर तो नहीं लगता कि वो इतने आलीशान घर का मालिक है। पर रॉबिन कहती है कि किसी का ड्रेस देखकर उसे जज करना ठीक नहीं, शायद वो सिंपल आदमी है जिसे पैसों का घमंड नहीं है। रॉबिन, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी गैर मौजूदगी में वो हमारे घर आता है, तुमसे घंटों बातें करता है, तुम भी कहती रहती हो कि वो बहुत स्वीट है, एक दिन वो तुम्हारा फायदा भी उठाना चाहेगा, देख लेना। रॉबिन उसे डांटती है कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अब सिमोन घर की तलाशी लेने लगता है। रॉबिन उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी सिमोन एक कमरे का दरवाजा खोलता है। ये किसी छोटे बच्चे का कमरा लगता है। इतने में कार की आवाज आती है और दोनों जल्दी से वापस हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तब गॉर्डन अंदर आता है। सिमोन उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम क्या काम करते हो और इतने अमीर कैसे बने। रॉबिन उसे घूरती है कि तुम क्या पूछ रहे हो, पर इतने में गॉर्डन जवाब देता है कि ये घर मेरी वाइफ का है, यहाँ की हर चीज उसकी है। हाल ही में हम दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और वो बच्चों के साथ ये घर छोड़कर चली गई। कुछ देर पहले उसी का कॉल आया था और मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। अचानक सिमोन रॉबिन को बाहर वेट करने के लिए कहता है। रॉबिन पूछती है कि क्या बात है। सिमोन कहता है कि मैं गॉर्डन से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तुम जरा बाहर जाओ। फिर सिमोन गॉर्डन से कहता है कि तुम बचपन में जितने वियर्ड थे आज भी उतने ही वियर्ड हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आइंदा कभी मेरे घर आओ और मेरी वाइफ से बातें करो। इसी वक्त मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ और अगर तुमने मेरी वाइफ से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। गॉर्डन बहुत ही उदास दिखता है और रॉबिन को भी गुस्सा आता है कि उसका पति गॉर्डन के साथ इतना हार्श बिहेव कर रहा है। रात को सिमोन चैन की नींद सोता है, पर रॉबिन अभी भी परेशान है। अगले दिन वे देखते हैं कि उनके पॉन्ड के फिश मरे पड़े हैं और उनका डॉग भी गायब है। सिमोन रॉबिन को पॉन्ड से दूर रहने को कहता है और सीधे गॉर्डन के घर जाता है। वो गुस्से में दरवाजे पर पीट कर गॉर्डन को बुलाता है, पर एक कपल दरवाजा खोलते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई गॉर्डन नहीं रहता, ये हमारा घर है। सिमोन अब घबरा जाता है और पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि वाकई गॉर्डन नाम का एक आदमी है, पर सिर्फ शक के बिना पर हम गॉर्डन के घर को सर्च नहीं कर सकते। बिना एविडेंस के आप कैसे कह सकते हैं कि उसने आपके डॉग को किडनैप किया या पॉन्ड के फिश को मार डाला। पुलिस ऑफिसर्स डॉग का पता लगाने का वादा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सिमोन ऑफिस चला जाता है, लेकिन घर पर रॉबिन अकेली होती है और बहुत परेशान दिखती है।
है। वो अपने डॉग के मिसिंग पोस्टर बना रही होती है। तब अचानक उसे लगता है कि घर में कोई और भी है। किचन का नल खुला होता है। अब रॉबिन को डर लगता है और वो पड़ोसी के घर चली जाती है और अपनी परेशानी बताती है। फिर वो उनके बाथरूम में मुंह धोने लगती है। आईने में अपना चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि वो कितनी रेस्टलेस है। यहाँ स्लीपिंग पिल्स होते हैं और रॉबिन थोड़े टैबलेट्स निकाल कर रख लेती है। रॉबिन घर आ जाती है पर उसे बहुत डर लग रहा है। वो रात को सो नहीं पाती, इसीलिए टैबलेट खाकर सोना चाहती है। तब अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है। रॉबिन घबराकर ग्लास के पास जाती है तो वो चौंक जाती है। उसका डॉग वहां खड़ा होता है। रॉबिन तुरंत डोर खोलकर डॉग को अंदर ले लेती है। जब सिमोन घर आता है तो डॉग को देखकर वो फिर गॉर्डन को कोसता है। अगले दिन रॉबिन जॉगिंग करके लौटती है तो उसके लिए कुछ लेटर्स आए हुए होते हैं। एक लेटर गॉर्डन का होता है। रॉबिन उसे पढ़ती है। गॉर्डन लिखता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल मैं आप दोनों को अपने असली घर में इनवाइट करना चाहता था, पर आपका घर देखने के बाद मुझे अपना घर दिखाने में शर्म महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने किसी और के घर पे आपको बुला लिया। मैं जानता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आगे से आपको परेशान नहीं करूंगा। सॉरी। सिमोन भी उस लेटर को पढ़ता है और खुश होता है कि चलो अभी तो इसे अकल आई, पर रॉबिन कहती है कि पीछे भी कुछ लिखा है। लेटर के पीछे गॉर्डन ने लिखा होता है कि सिमोन जो हो गया है उसे भूल जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं उस बात को भूल चुका हूँ। रॉबिन पूछती है कि गॉर्डन किस बात को भूलने की बात कर रहा है, उसे तुमसे क्या शिकायत हो सकती है। सिमोन जवाब देता है कि वो एक साइको है और कुछ भी लिख दिया होगा, पर तुम टेंशन मत लो, आइंदा से वो हमारी लाइफ में नहीं आएगा। रॉबिन को अब गॉर्डन से डर लगने लगता है। अगर गॉर्डन साइको है तो वो ऐसा सुलझा हुआ लेटर कैसे लिख सकता है। वो नहाने जाती है तो फॉग से भरे ग्लास में वो देखती है कि एक परछाई उसे देख रही है। वो घबराकर बड़बड़ाती है कि सिमोन क्या तुम ही बाहर खड़े हो। वो धीरे से फॉग को साफ करके देखती है तो वहां गॉर्डन खड़ा होता है। रॉबिन घबराकर अचानक आंखें खोलती है। ये एक बुरा सपना था। रॉबिन एक नई लाइफ शुरू करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब वो हर पल डर के जी रही होती है और दिमागी तौर पर उस पर बहुत बुरा असर होता है। दूसरी ओर सिमोन अपने प्रमोशन के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता चला है कि उसी प्रमोशन के लिए एक और एम्प्लॉय भी कम्पीट कर रहा है। यहाँ सीलिंग पर किसी की आहट होती है और रॉबिन धीरे से वहां जाकर चेक करती है। टेंशन में वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है और तब दिखाते हैं कि मेन डोर लॉक हो रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉबिन को होश आ गया है। क्या ये भी सपना था? नहीं, रॉबिन वाकई में बेहोश होकर गिर गई थी। जब सिमोन लौटता है तो पूछता है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तभी वो नींद की गोलियां देख लेता है जो रॉबिन ने पड़ोसन के घर से उठाई थी। सिमोन पूछता है कि ये स्लीपिंग पिल्स कहाँ से आई? तुम्हारी इसी आदत को छुड़ाने के लिए हम शिकागो से यहाँ आए और तुम यहाँ भी शुरू हो गई। अब रॉबिन बताती है कि मुझे इस घर में रहने से डर लगता है। मुझे लगता है कि कोई हर वक्त मेरे पीछे घूम रहा है। मुझे गॉर्डन से डर लगता है। क्यों ना हम उससे एक बार माफी मांग लें, फिर सब ठीक हो जाएगा। सिमोन को गुस्सा आ जाता है कि हम उससे माफी क्यों मांगे, उसने खुद गलती की है और खुद लेटर में माफी मांग चुका है, फिर मैं उससे माफी क्यों मांगू? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम नींद की गोलियां क्यों ले रही हो? रॉबिन कहती है कि मैंने नींद की गोलियां नहीं खाई और तुम बात को समझो, मुझे पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। कल मैं किचन में बेहोश होकर गिर गई थी और जब मुझे होश आया तो मैं बेड पर थी। क्या तुमने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया था? सिमोन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। यही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। बात को समझो और सिर्फ एक बार गॉर्डन से सॉरी बोल दो। पर सिमोन अपनी बात पे अड़ा रहता है और इनके बीच का तनाव बढ़ जाता है। सिमोन उसे समझाता है कि गॉर्डन हमारी लाइफ से जा चुका है, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। रॉबिन को भी यही ठीक लगता है और वो अगले दिन से खुद को बिजी रखती है। रोज जॉगिंग करती है और अपने डिजाइन का काम देखती है। इस तरह दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे रॉबिन का डर कम होने लगता है। वो सिमोन के साथ बहुत खुश होती है। क्रिसमस के दिन रॉबिन सिमोन को एक गिफ्ट देती है। उसे खोलकर सिमोन को पता चलता है कि रॉबिन प्रेग्नेंट है। दोनों को जैसे दुनिया भर की खुशी मिल गई थी। अपने पेट को बड़ा होते हुए देखकर रॉबिन की खुशी भी बढ़ती जा रही थी। पर एक दिन वो शॉपिंग करते हुए देखती है कि गॉर्डन दूर से उसे देख रहा है। अब रॉबिन का सुख चैन फिर से गुम हो जाता है। वो सिमोन को नहीं बताना चाहती क्योंकि वो फिर गुस्सा होगा और इन दोनों के बीच फिर तनाव बढ़ेगा। इसीलिए वो डर को अपने अंदर छुपाकर नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। रॉबिन की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सिमोन के रिश्तेदार आए हुए होते हैं। सभी रॉबिन को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। रॉबिन टेंशन में होती है क्योंकि गॉर्डन की वजह से उसे गिफ्ट के नाम से डर लगने लगा है। वो सिमोन की बहन
के साथ टहलने जाती है। रॉबिन उससे पूछती है कि क्या तुम गॉर्डन को जानती हो? गॉर्डन? हाँ, वो सिमोन के स्कूल में पढ़ता था पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया। रॉबिन पूछती है कि गॉर्डन को स्कूल से क्यों निकाला गया। वो बताती है कि गॉर्डन गे था और अपने से बड़े लड़के के साथ वो कार में इंटीमेट हो गया था, इसीलिए उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया। रॉबिन चौंक कर पूछती है कि मुझे साफ साफ बताओ। सिमोन की बहन कहती है कि उस वक्त मैं 12 साल की थी और मुझे इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। आप भैया से क्यों नहीं पूछती? उसी ने प्रिंसिपल से गॉर्डन की कंप्लेंट की थी। ये सुनकर रॉबिन और कंफ्यूज हो जाती है कि इतना कुछ हुआ, पर सिमोन कहता है कि वो गॉर्डन को जानता भी नहीं और गॉर्डन ने लेटर में लिखा कि तुम बीती बातें भूल जाओ। रॉबिन शक के मारे सिमोन का डेस्क चेक करती है तो वो देखती है कि सिमोन ने एक डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए गॉर्डन के बारे में कई डिटेल्स कलेक्ट कर रखे हैं। रॉबिन सिमोन से डायरेक्टली पूछ नहीं सकती, इसीलिए वो सोशल मीडिया में सिमोन के बेस्ट फ्रेंड ग्रेग को सर्च करती है, जिसका गॉर्डन ने भी उस दिन जिक्र किया था। ग्रेग एक डॉक्टर है तो रॉबिन एक पेशेंट की तरह उसका अपॉइंटमेंट लेकर जाती है। वो रॉबिन को एग्जामिन करता है तो बातों बातों में रॉबिन बताती है कि मैं आपके फ्रेंड सिमोन की वाइफ हूँ, आप गॉर्डन के बारे में क्या जानते हैं? गॉर्डन का नाम सुनकर क्रेच जरा नर्वस हो जाता है। रॉबिन बताती है कि पास्ट में सिमोन ने गॉर्डन का कुछ न कुछ बुरा किया है, जिसकी वजह से वो अब हमसे बदला ले रहा है। सच चाहे जो भी हो, आप प्लीज मुझे बेझिझक बता दीजिए, क्या मेरा हस्बैंड के है? क्या उस दिन कार के अंदर गॉर्डन के साथ मेरे हस्बैंड ने सेक्स करने की कोशिश की? आप प्लीज मुझे सच बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इस पर ग्रेग गुस्से में चिल्लाता है कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो गॉर्डन के है और ना ही उस दिन कार में वो था। गॉर्डन बहुत इनोसेंट लड़का था और शायद अब भी उतना ही है। ये सुनकर रॉबिन की आंखें नम हो जाती हैं। ग्रेग बताता है कि तुम्हारा पति सिमोन स्कूल के दिनों में एक बुली था जो कमजोर बच्चों को बुली करता, उन्हें दिमागी तौर पर टॉर्चर करता। मैं भी उसके साथ मिलकर ऐसी कई गलतियां की थी। उस वक्त मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी उन गलतियों का नतीजा क्या होगा, पर आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। गॉर्डन हमारी बुलिंग सहता रहा, पर जब सिमोन ने उस पर गलत इल्जाम लगाया कि वो अपने से बड़े लड़के के साथ कार में सेक्स कर रहा था तो बेचारा गॉर्डन टूट गया। स्कूल बदनाम ना हो जाए इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से ट्रांसफर कर दिया। ऊपर से गॉर्डन का बाप एक साइको था, वो गॉर्डन को बहुत टॉर्चर करने लगा। उसके बाद गॉर्डन का क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानता। अब रॉबिन सीधे घर जाकर सिमोन से कहती है कि तुम स्कूल में एक थर्ड रेट बुली थे और तुम्हारी वजह से गॉर्डन की जिंदगी बर्बाद हुई है। उसकी जगह मैं होती तो मैं भी तुमसे और तुम्हारे परिवार से बदला जरूर लेती। तुम सिर्फ एक बार उससे माफी मांग लो, वरना वो हमें चैन से नहीं रहने देगा। कम से कम हमारे बच्चे का तो लिहाज करो। पर सिमोन नहीं मानता और रॉबिन उसे एक चांटा मारती है। वो शांत होकर कहता है कि मैं माफी मांग लूंगा, पर मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। ओह, तो तुम नहीं जानते? ये कहकर वो सिमोन के मुंह पर कुछ पेपर्स फेंकती है जो उसने सिमोन के डेस्क से निकाले थे। सिमोन ने एक डिटेक्टिव की मदद से गॉर्डन के सारे डिटेल्स निकाल रखे थे। इतना कुछ करके तुम नाटक कर रहे हो कि गॉर्डन वीर्डो है और तुम उसका एड्रेस नहीं जानते। सिमोन को उसकी बातें माननी पड़ती है और वो एक पब में जाता है जहां गॉर्डन काम करता है, पर माफी मांगने की बजाय उसे बहुत पीटता है और वार्न करता है कि आइंदा मेरी वाइफ ने तुम्हारे बारे में कभी बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। घर पर रॉबिन पूछती है तो वो बताता है कि मैंने माफी मांग ली है, उसने मुझे माफ भी कर दिया है। इतना बड़ा झूठ बोलकर वो रॉबिन को शांत करता है। रॉबिन भी उस पर विश्वास करती है। कुछ दिन बाद सिमोन को उसका प्रमोशन मिल जाता है और वो सबको पार्टी देता है। तभी ऊपर से आवाजें आने लगती हैं। वो देखते हैं कि कोई क्लासेस पर पत्थर मार रहा था। सिमोन गेस करता है कि वो गॉर्डन है और वो बेसबॉल उठाकर उसके ऊपर कूद जाता है और उसे मारने लगता है, पर ये गॉर्डन नहीं, सिमोन का कलीग डेनियल है। वो चिल्लाता है कि तुमने मेरा प्रमोशन छीन लिया, तुम एक चीप आदमी हो और मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुमने अपने सर पर प्रमोशन का ताज पहन लिया है। ये सुनकर रॉबिन टूट जाती है कि सिमोन बचपन से लेकर अब तक वैसे का वैसा ही है। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। सिमोन के कलीग्स भी उसे अब शक की नजर से देखते हैं। तभी रॉबिन का लेबर पेन शुरू हो जाता है और वे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो एक प्यारे से लड़के को जन्म देती है। सिमोन बहुत खुश होता है, पर तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। उसका बॉस जान चुका है कि सिमोन ने प्रमोशन के लिए कितना गंदा खेल खेला है, इसीलिए वो सिमोन को नौकरी से निकाल देता है। सिमोन अब टेंशन में होता है। रॉबिन कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूंगी। तुम छोटी उम्र में एक खतरनाक बुली थे और तुमने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद की है। खैर, उसे बचपना समझकर माफ किया जा सकता है, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, एक बड़े बुली। इसीलिए मैं
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सिमोन कहता है कि मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ, इस वक्त तुम कोई फैसला मत लेना, मैं घर जाकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। ये कहकर वो घर जाता है तो वहाँ एक बड़ा गिफ्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। सिमोन उसे खोलता है तो अंदर एक बेबी बेड होता है और 3 छोटे बॉक्सेस होते हैं। उसी वक्त वहाँ हॉस्पिटल में गॉर्डन हाथ में पट्टी बांधकर एक बुके लेकर रॉबिन के कमरे में आता है। वहाँ बॉक्स नंबर 1 में एक चाबी होती है जिसे सिमोन डोर में डालता है तो डोर खुलता है। मतलब इतने दिन गॉर्डन के पास इस घर की चाबी थी। यहाँ गॉर्डन रॉबिन के और करीब आता है। बॉक्स 2 में प्ले मी करके सीडी होती है। उसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग होती है जब गॉर्डन ने सिमोन और रॉबिन को डिनर पे बुलाया था। जब गॉर्डन उस मिनट के लिए बाहर गया था तो सिमोन ने उसके बारे में बहुत बुरी बातें रॉबिन को बताई थी। उसे गॉर्डन ने रिकॉर्ड कर लिया था। बॉक्स 3 में वॉच में करके सीडी होती है। सिमोन उसे प्ले करता है तो उसकी धड़कन ही रुक जाती है। रॉबिन फर्श पर बेहोश पड़ी है और एक मॉन्की मास्क वाला आदमी कैमरा पकड़े हुए है। ऐसा लगता है कि वो रॉबिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। सिमोन को गुस्सा आता है और वो बेबस होकर रोने लगता है। पिछले कुछ सालों से सिमोन और रॉबिन का बच्चा नहीं हो रहा था और यहाँ आने के बाद रॉबिन प्रेग्नेंट हुई और अब बच्चा भी पैदा हो गया है। अब सिमोन को वाकई बहुत दर्द होता है। वहाँ रॉबिन आंखें खुलती है और गॉर्डन को देखकर डर जाती है, पर वो कहता है कि आप घबराइए मत, मैं सिर्फ आपको बधाई देने आया था। रॉबिन पूछती है कि आपको चोट कैसे लगी, क्या सिमोन ने आपको मारा है? उसने तो कहा था कि वो आपसे माफी मांग चुका है। इस पर गॉर्डन कहता है कि सिमोन जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा, ये उसका कैरेक्टर है। खैर छोड़िए, आपको लड़का हुआ या लड़की? कट करके दिखाते हैं कि सिमोन रॉबिन को देखने के लिए भागा चला आता है, लेकिन रॉबिन अपने कमरे में नहीं होती। वो रॉबिन को हर तरफ ढूंढता है और गॉर्डन को लिफ्ट में जाते हुए देख लेता है। सिमोन लिफ्ट को रोकने की कोशिश करता है पर वो बंद हो जाता है। गॉर्डन उसे देखकर हंसता है। सिमोन उसे चेस करते हुए सड़क पर पहुंच जाता है। तभी उसे गॉर्डन का कॉल आता है। वो कहता है कि रॉबिन को सच तुम बताओगे या मैं बता दूं? सिमोन उससे विनती करता है कि प्लीज उसे कुछ भी मत बताना। गॉर्डन कहता है कि तुम्हारे मुंह से प्लीज सॉरी वगैरह सुनकर अच्छा लगा। मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ जब तुम मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, बुली करते थे और तुमने मुझ पर इतना गलत इल्जाम लगाया। लेकिन घबराओ मत, मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ वो नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। ये सुनकर सिमोन जरा शांत हो जाता है, पर कुछ देर के बाद गॉर्डन कहता है कि शायद मैंने किया था। खैर तुम जाकर बच्चे का मुंह देख लो, फिर तुम्हें सच का पता चल जाएगा। यही मेरा लास्ट गिफ्ट है और उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा। तुम और रॉबिन खुश रहना। ये कहकर वो कॉल काट देता है। सिमोन तुरंत जाकर रॉबिन को देखता है जिसे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया है। फिर वो बच्चे का चेहरा देखता है। क्या आपको लगता है कि गॉर्डन का वो वीडियो देखने के बाद सिमोन को उस बच्चे में अपना मुंह दिखेगा? नहीं, उसे बच्चे के चेहरे में गॉर्डन का ही चेहरा दिखता है। सिमोन पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत रोता है। गॉर्डन उसे रोते हुए देखता है। उसने सिमोन को वाकई बहुत बड़ी सजा दी है। असल में गॉर्डन ने रॉबिन के साथ कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ उसके बहुत पास गया था और फिर उसने कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया था। ये बच्चा सिमोन का ही है, पर अब वो ना तो चैन से अपने बेटे को प्यार कर पाएगा और ना ही रॉबिन से कुछ कह पाएगा। उसने अपनी लाइफ बनाने के लिए जो दूसरों के साथ किया उसका बहुत बड़ा दंड गॉर्डन उसे दे चुका है। इस तरह अपना बदला लेकर गॉर्डन वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी में ये बताया गया है कि दूसरे इंसान को ठेस पहुंचाकर कभी भी खुश नहीं रह सकता, इसीलिए कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे किसी दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।